लोग इकट्ठा हो गए कि साधु संत आए हैं, चलिए चल करके मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। कहते हैं कि साधु की संगति जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें भी काट देती है, जला देती है और अच्छे कर्मों में बदल देती है। अब जैसे ही वहां पहुंचे हैं तो सभी जो संत जन थे, साधु जन थे, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर रात्रि में आए हुए हैं, हमें कहीं विश्राम के लिए जगह मिल जाएगी, कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार जहां हम रुक सके। तो कहते हैं अब सारे गांव वाले जानते थे कि अजामिल बड़ा पापी। उसके बाद कहते हैं हाँ है। बोले कौन? बोले अजामिल है, उसके घर आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा ब्राह्मण है। अब गांव वालों ने मजाक से कह दिया। अब देखिए संत तो होते ही बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं, तो बड़े सरल थे, तो वो पहुंच गए अजामिल के घर। और जब पहुंचे हैं तो जैसे ही अजामिल ने देखा है कि संत जन साधु जन आए हैं, तो पहले अच्छा था, अच्छी संगतों में रहता था, गुणी था, पहले पापी नहीं था। तो जैसे ही देखा है साधु जनों को तो प्रणाम किया। साधु जन आए तो मन में जो भी चल रहा हो, पर जब वो आए तो अच्छे भाव जाग गए, प्रणाम किया, रात्रि उन्हें रुकने के लिए, विश्राम के लिए जगह दी, भोजन कराया और उसके बाद सभी ने विश्राम किया। जब जाने लगे तब साधु थे, संत थे, अब संत जन जाने लगे तो कहते हैं कि आपने बड़ी अच्छी व्यवस्था करी, हमें विश्राम कराया, अब हम जाते हैं। तो अजामिल कहता है ठीक है। संत जन फिर कहते हैं अच्छा हम जाए? तो वो कहता है हाँ जाइए। अब दोनों पति पत्नी देख रहे हैं। फिर से संत जनों ने पूछा दूसरी बार कि हम जाए? तो अजामिल कहता है जाइए। संत जन समझ गए क्योंकि वो तो संत हैं। उन्होंने फिर कहा, जब वो कुछ कहते उसके पहले ही अजामिल बोल पड़ा, देखिए महाराज, मैं ठहरा बड़ा पापी, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। सबसे भली बात तो यह है कि मैंने रात भर में आपका कुछ चुराया नहीं, इसलिए आप कृपा करके क्या करिए, चले जाइए। तीसरी बार ये बात हो गई। अब संत जनों को उसके सरल व्यवहार को देखकर एक बात मन में आई, तो कहा कि अजामिल एक काम करो, हम तो जा रहे हैं, तुम हमें कुछ नहीं दे सकते और हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, पर कहते हैं कि संतों की वाणी सत्य होती है। मानते हैं ना आप सभी? मैं तो मानती हूं कि संतों की वाणी सत्य होती है। तो उन्होंने कहा कि अजामिल हम तो जा रहे हैं, पर एक बात कहकर जा रहे हैं कि तुम्हारी जो भी प्रिय संतान होगी ना, जिसे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करोगे, उसका नाम नारायण रखना। क्या रखना? क्या नाम रखना? नारायण। बड़ा सुंदर नाम है नारायण। तो उन्हें ये बात जम गई। उन्होंने कहा हाँ महाराज जी, मैं पक्का नारायण नाम रखूंगा। ठीक है, आप सभी अब जा रहे हैं तो ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो, पर हाँ याद से कि नारायण नाम रखना पुत्र का। उन्होंने कहा कि हाँ हम याद से रखेंगे। अब हुआ भी ऐसा ही। अभी तो अपने कार्य जो थे वो करता रहा, इसमें कोई सुधार नहीं आया अजामिल में। पर समय के साथ उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। किन्होंने? अजामिल ने, क्योंकि संतों ने कहा था। जब उसे याद आया कि संतों ने कहा है कि मेरे सबसे प्रिय पुत्र का नाम नारायण रखना, तो उसने नारायण नाम रख दिया। अब सब इतना सब जो चल रहा था वह तो चलते रहा, समय का चक्र आगे बढ़ा। अब इनके पाप भी ज्यादा बढ़ गए, अजामिल के पापी तो हो ही गए थे ये। अब एक दिन इनका समय पूरा हुआ। अब जब समय पूरा हुआ है तो देखिए
इन्हें लेने के लिए यम के दूत आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? यम के दूत। और जब यम के दूत आए हैं और जैसे ही अज़राइल ने देखा है कि यम के दूत काले काले बड़े भयानक, जैसे ही देखा जोर से चिल्लाया, नारायण नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, ये ना जाने कौन आया है, मुझे बचाओ। कौन कहता है? अज़राइल